नमस्कार। वेलकम टू शिक्षक वार्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आज हम देखेंगे सीटेट 2023 जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था उसी के आज हम सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उसी को आज हम देखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि पेपर जो है सोशल साइंस का कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों, ये जो टोटल क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस के सब एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए भाग 3 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, इसी के दोस्तों हम 60 क्वेश्चन जो है 2023 वाले जूनियर का सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? देखिए यहाँ पर विकल्प है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं, जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मतदान, धरना, रैली व सामाजिक आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है, चुनाव में मतदान द्वारा। चौथा ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा सही हो जाएगा, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, यानी वोटिंग, धरना, रैलीज एंड सोशल मूवमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो यहाँ पर 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, 31 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। थर्ड ऑप्शन है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, क्या है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का फोर्थ ऑप्शन, यानी साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है।
तर्क आर है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, अभिकथन सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। कथन बी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है दिया गया, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का यह कथन क्या परावर्तित करता है? जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर। 36 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा। ये क्या है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, देखिए दिया गया है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान व सेमिनार। थर्ड ऑप्शन है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठन। तो यहाँ पर 38 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिवासियों और चलवासियों यानी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने का जो संभाव्य अभ्यास होगा वो साथियों बकरवालों पर चलचित्र अथवा विचित्र दिखाना, ये ऑप्शन सबसे सटीक होगा। 38 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। सेकंड ऑप्शन है वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। तो यहाँ पर जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो 39 का जो हमारा है सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 40 नंबर, देखिए दिया गया है,
आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य पूरा करता ते हैं? तो 40 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही होगा। ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। इसका आंसर कूट में है, लेकिन जो है कूट में 40 का हमारा चौथा सही है, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? फर्स्ट है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। बी है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। सी है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। डी है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षा विदों में ही है। तो यहाँ पर देखिए जो 41 नंबर है दोस्तों, इसका हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। देखिए फर्स्ट जो दिया गया है यह एक गैर उपयोगी विषय है, ये गलत बात है, ठीक है, गलत ऑप्शन है। बी है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी तुलना कर रहा है, ये भी गलत है। तीसरा जो है दिया गया यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये तो गलत है, समझने पर जोर देता है। डी दिया गया है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो भ्रांत धारणाएं हैं सोशल साइंस के संबंध में यानी सामाजिक विज्ञान के संबंध में, तो ये ABCD यानी चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 41 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए दिया गया है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देखिए ए है देशांतर, बी है ग्लोब, सी है आतपन और डी है अक्षांश। तो सही विकल्प चयन करिए। 42 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है बी, सी और डी, कूट में यही सही हो जाएगा, यानी ग्लोब सही हो जाएगा, सी और डी देशांतर जो है ये गलत है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे की निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, आतपन की और अक्षांश की, यानी जो हमारा 42 नंबर का दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी, सी और डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क आर दिया गया है, देखिए ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है यानी 43 नंबर, इसका राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये भी सही है, ये भी सही है, तथा आर जो है ये हमारा ये अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर 43 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो यहां पर देखिए दोस्तों जो 44 नंबर है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बी और सी। 44 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही है। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सी भी सही है दोस्तों। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो यहाँ जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसमें थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
देखिए दिया गया है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 45 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर कर समर्थन कार्ड सहित कीजिए। तो यहाँ पर जो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खाली स्थान प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रयोग, दूसरा है समझ बोध, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान। 46 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषण। ठीक है, अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ खाली स्थान में जो है विश्लेषण भरा जाएगा। 46 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दिया गया है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। सेकेंड ऑप्शन है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। फोर्थ ऑप्शन है संघवाद को परिभाषित कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा मूल्यांकन प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए दिया गया है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं लग गया है दोस्तों। तो 48 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 48 का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो यहाँ पर 48 का सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है अभिकथन ए, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण आर, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन जो कारण दिया गया इसमें कारण जो है गलत है। तो हमारा 49 का यानी 49 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, दूसरा है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन है रणनीतिक ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो 50 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए जो है पारिभाषिक शब्दावली के जो है ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए देयर फैक्चुअल नॉलेज यानी तथ्यात्मक ज्ञान की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यदि ग्रीनिच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन
3 बजे अपराह्न होगा। ठीक है, 51 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण। सेकेंड है पवन अपर्दन। थर्ड है मानव निर्मित गतिविधि और फोर्थ ऑप्शन है शैलों का गिरना। तो यहाँ पर 52 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण। 52 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दिया गया है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन भारी वर्षा और उच्च तापमान। तो यहाँ 53 नंबर का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 54 नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, तर्क रेखा, क्या कहते हैं बताइए? 55 नंबर है। 55 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विषुवत रेखा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 55 का फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो इसका उत्तर जो है हमें कूट में देना है। 56 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है। जो हमारा डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड सही है, फोर्थ वाला गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है सही है, ए, बी और सी सही हो जाएगा। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च वायु दाब, दूसरा है निम्न वायु दाब, तीसरा है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, फोर्थ ऑप्शन है आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। इसीलिए जो है समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि इसमें बादल एवं मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। 57 का थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। फर्स्ट है ओजोन परत, रेडियो प्रेषण सी है, मौसम संबंधी घटनाएं डी है, पतली वायु, इधर है क्षोभ, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो बताइए ओजोन परत किसमें होता है? समताप मंडल में। तो यहाँ पर मिलाइए, देखिए जो हमारा ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में होता है। तो इस दृष्टि से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है देखिए सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन से ही हमारा जो है मैच कर गया ना, ओजोन परत जो है समताप में है। उसके बाद बी ऑप्शन जो है वो फोर्थ से मिल जाएगा, रेडियो प्रेषण वायुमंडल में है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ में, और जो पतली वायु होती है वो बहिर्मंडल में होती है। तो 58 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया गया है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये खाली स्थान यानी डैश है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, तीसरा ऑप्शन है गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय जलधारा है, क्यों है बताइए? 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन,
क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय धारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यहाँ जो खाली स्थान है उसमें फोर्थ ऑप्शन भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए दिया गया है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। देखिए कृषि के प्रकार दिए गए हैं, क्षेत्र या प्रदेश, मतलब कौन सी कृषि किस प्रदेश से संबंधित रखती है या संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए है स्थानांतरी कृषि, बी है वाणिज्यिक अनाज कृषि, और तीसरा है सी गहन निर्वाह कृषि, और डी है चलवासी पशुचारण। तो यहाँ पर 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी ए का तीसरे से मिलान हो जाएगा, बी का चौथे से, और जो है सी का दूसरे से, और जो है डी का हमारा फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। ठीक है, 60 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जारी ऊर्जा समाप्य ऊर्जा होती है। ठीक है, ये जो है असत्य है, ये गलत है। 61 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जल मार्ग फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग, चौथा है सड़क मार्ग। तो यहाँ पर 62 जो हमारा क्वेश्चन है 62 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जल मार्ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दिया गया है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। फर्स्ट ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, दूसरा है नवीकरणीय संसाधनों, तीसरा है मानव निर्मित संसाधनों, चौथा है अजैव संसाधनों। तो यहाँ पर 63 जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नवीकरणीय संसाधनों। 63 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। देखिए दिया गया है एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार दिखाता है, क्या दिखाता है बताइए? भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, रूढ़िवाद। 64 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, और डी है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यहाँ पर देखिए 65 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दिया गया है संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क आर दिया गया है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो यहाँ पर देखिए 66 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या है, यानी अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है क्योंकि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ठीक है, 66 का जो हमारा है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 67। देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो दोस्तों 67 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी ऑप्शन जो है ए बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना,
गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। ये तीनों जो दिए गए हैं ए बी सी सही है। तो इस दृष्टि से जो है हमारा 67 का जो फोर्थ ऑप्शन है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। देखिए दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। एक कथन दिया गया है, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। बी है, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। सी ऑप्शन है, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। डी ऑप्शन है, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। तो यहाँ पर देखिए 68 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ए बी सी और डी। यहाँ पर जो चारों कथन दिए गए हैं दोस्तों वो सभी सही है, यानी सभी जातियों के बच्चे साथ खाते हैं, ये भी सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं द्वारा खाना पकाने के लिए कहा गया है, ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये भी सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। तो इस दृष्टि से जो हमारा 68 का थर्ड ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। डी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पर 69 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए बी और सी। ए सही है, बी सही है और सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया विधायिका शामिल नहीं होती है, प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो हमारा 69 है उसका फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, कार्यालयी काम का अवमूल्यन। दूसरा है, घरेलू काम के लिए कम समय लगना। तीसरा है, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। चौथा है, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो यहाँ पर 70 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो क्या हो जाएगा, घरेलू काम का अवमूल्यन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए दिया गया, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो यहाँ पर देखिए जो 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर देखिए जो 71 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 21 में निहित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार और निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या किसमें की है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जीवन जीने का अधिकार, उसी में इसे शामिल किया गया है, उसी में जो है इसे व्याख्यात किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और बी, यानी ए सही है और बी सही है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प का पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो ये 72 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए 73 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कूट में ए, बी और डी, यानी सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बी है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। 73 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है। देखिए फर्स्ट है राजमिस्त्री, दूसरा है घरेलू कामगार, तीसरा है सब्जी विक्रेता, डी है दुकान में सुपरवाइजर। तो यहाँ पर देखिए 74 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ए, बी और सी सम्मिलित है। ठीक है, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, सही बात है। बी जो है घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, ये भी सही है। सी है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, ये भी सही है। दुकान में सुपरवाइजर, ये दोस्तों व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है, सुपरवाइजर जो होता है वो एक तरह से किसी सेठ द्वारा, किसी मालिक द्वारा रखा गया होता है कार्य पे। ठीक है, डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं, क्या है बताइए। 75 नंबर का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन सही है, यानी ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, और जो है सी ऑप्शन घटी हुई कृषि उत्पादकता, बी और सी सही है। 75 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस सेवाएं, सेकंड है न्यायिक सेवाएं, थर्ड है शैक्षिक सेवाएं, और डी है निर्माण सेवाएं। 76 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी। ए, बी और सी जो है सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किए जा सकते हैं, बट जो हमारा निर्माण सेवाएं हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चलिए 76 का हमारा आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्यों विरोध हुआ बताइए। 77 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, कूट में बी और सी इसका सही हो जाएगा, यानी बी और सी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और सी ऑप्शन है, बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल जो था दोस्तों 1883 में, इस बिल के लागू होने पर विरोध क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, और जो बिल था अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमारा जो 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, बी और सी। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन दिया गया है, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, सही बात, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। कारण आर दिया गया है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर 78 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी सही कारण है। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो 78 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए दिया गया, नीचे दिए गए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। एक कथन है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा, जिसे कहा जाता था
पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 79 जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए सही है, परंतु बी गलत है। यहाँ पर देखिए 1920 में जो है अंग्रेजों द्वारा सुल्तान जो थे, खलीफा जो कहे जाते थे, उन पर बहुत सख्त संधि अंग्रेजों द्वारा थोप दी गई थी। बट यहाँ पर देखिए भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य में जो पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण है इसमें दिया गया नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय मुसलमानों को ऐसा लगता था कि उन पर जो है नियंत्रण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, 79 का हमारा फर्स्ट सही है, ए सही है, परंतु बी गलत है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण आर दिया गया है, इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। यहाँ पर देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, सही बात है। इनमें से होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो यहाँ पर देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए और बी, यानी हमारे कष्ट और हमारे दुख पिछले जन्मों के परिणाम है, सही बात है, बुद्ध कहते थे या बुद्ध का उपदेश है। देखिए बी है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है कि जो दुख है, दुख हमारी लालसाओं या इच्छाओं के कारण ही है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। तो गुड में 81 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए और बी। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो बताइए कौन कौन से परिवर्तन आए। तो 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा, ठीक है, ए और डी सही हो जाएगा। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ए और डी जो है सही है, 82 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, सेकेंड है भक्ति गायकों को, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, चौथा है ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो यहाँ पर देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 83 का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ए दिया गया है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति सुधार के लिए आंदोलन किया। तो यहाँ पर जो हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है और जो बी है ए का उदाहरण है, सही बात है, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 84 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बेगम अनीस की दुबई, सेकंड ऑप्शन है मुमताज अली,
तीसरा है हजारा बीबी इस्माइल, चौथा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो यहाँ पर 85 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मुमताज अली। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो 85 का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमताज अली। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में जानकारी कम उपलब्ध है। तो यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दिद्दा, दूसरा है रजिया, तीसरा है गौतमी, चौथा है रुद्रमा देवी। 87 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है दूसरा रजिया। तो यहाँ पर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ये रजिया द्वारा लिखा गया है लेखांश, ठीक है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो ये रजिया का लेखांश है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। सेकंड है बी, मेहराब का मध्य भाग आधार शिला कहलाता था। तो यहाँ पर 88 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए सही है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 88 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले? फर्स्ट ऑप्शन है कुलडीवा, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है ब्रह्मगिरी, चौथा है संगी। तो बताइए 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हुसंगी। तो देखिए यहाँ पर 89 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। यहां से जो है चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर 90 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। यही सही नहीं है, यानी जो हमारा विकल्प है ये सही है। तो 90 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा 2023 जो जूनियर का पेपर हुआ था, उसी के सोशल साइंस के हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट करते रहें और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करते रहें। इसी से आपको जो है मदद मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।